नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों, अमेरिका की अदालत में अडानी पर भ्रष्टाचार के आरोपों, पूंजीपतियों को संरक्षण देने और मणिपुर में बढ़ती हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने जयपुर में बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की शुरुआत सुबह करीब 11:30 बजे हुई। धरने में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग पेपर लीक में मगरमच्छ की बात करते हैं, लेकिन चूहिया तक नहीं पकड़ पाते। किरोड़ी लाल मीणा की जुबान प्रधानमंत्री ने ले ली या कोई और ले गया, ये बताए। सरकार को एसआई भर्ती मामले पर अपना रुख स्पष्ट रखना चाहिए। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, कौन नेता आया या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें इधर उधर की बातें छोड़कर एकजुट होकर लड़ना होगा। हम सब एक साथ काम करेंगे और 4 साल बाद सरकार बनाकर दिखाएंगे। धरने के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ नजर आए। ये लंबे समय बाद हुआ है जब दोनों नेताओं ने एक मंच साझा किया। इस प्रदर्शन को कांग्रेस की एकजुटता और केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ रणनीतिक प्रदर्शन माना जा रहा है। धरने में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हिस्सा लिया। देखिए संवाददाता सद्दाम हुसैन की ये खास रिपोर्ट। कोनी दे पेंशन बंद है और चिरंजीव योजना में 25 लाख तक को इलाज फ्री हो। आपने पता है 25 लाख को इलाज बंद हो गयो और नया काम इन्होंने शुरू कर दिया। क्या आप बताओ, 1 बरस पूरा हुआ। पिछली बार जब इनका 1 बरस पूरा हुआ था तो पिछली बीजेपी की सरकार में इन्होंने ऊंट के इंजेक्शन आदमियों के लगा दिए जोधपुर में। अब की बार जब 1 बरस पूरा हुआ तो इन्होंने जोरदार काम कर दिया। कैंसर हॉस्पिटल तो आपने बना दिया मुख्यमंत्री जी, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल का मायने एक टाबर सूत्यो भी गए ऊंदरो 1000 बटका भर लिया, वो मर गयो टाबर बट। 1 बरस होबा की उपलब्धि है, बहुत बड़ी बड़ी बात करता है। वहां पे सुशीला चौधरी नाम था शायद उसका, एक नर्स की हत्या हो गई। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव नहीं किया और उसकी हत्या हो गई, टुकड़े हो गए। आप आज तक ये नहीं कर पाए किसने की हत्या कैसे हुई। आपने 2-4 गिरफ्तारियां कर ली। मुख्यमंत्री भजनलाल जी, आप मुझे एक बात बता दो, क्या बच्चियों से बलात्कार होगा? लोगों को काट कर पेटी में बंद करके फेंक देंगे तो भी जब दिल्ली से पर्ची आएगी तब आप बच्चियों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाओगे क्या? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब पूरा नहीं किया। आज युवा परेशान, किसान परेशान, महिला परेशान, एक भी वादा नहीं किया। इसलिए मेरे साथियों, हम सब मिलकर गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए सड़क पर उतरेंगे और सदन में भी इनकी आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत आभार गणेश जी। अगले वक्ता के तौर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा में उपनेता और विधायक श्री रामकेश जी मीणा साहब, वो पधारे और संबोधित करें। श्री रामकेश जी मीणा साहब। हमारे पीसीसी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय सचिन पायलट साहब, विधानसभा में उपनेता एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्माननीय नेतागण, उपस्थित साथियों, अभी आपने देखा होगा राजस्थान की सरकार ने निवेश के नाम पर पूरे वर्ल्ड से लोगों को बुलाया और अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम किया। लेकिन इस मंच अगर उनमें कोई मादा है, एक भी उनके पास कोई उदाहरण है, गिनाने के लिए कोई काम है, तो मैं उनको ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने कामों को गिनाएं। पिछली सरकार के ऊपर आरोप लगा करके और पिछली सरकार को कोसने का जो काम उन्होंने कर रखा है, वो मिशन बना रखा है। पिछली सरकार को कोसने से कोई काम चलने वाला नहीं है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी ने अडानी के संबंध में एक बात पूछी थी। प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहा था कि मोदी जी आप बताएं अडानी के साथ में आपका क्या संबंध है।
अडानी के साथ में आपका क्या रिश्ता है, ये आज तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया। सरकार की तरफ से पिछली सरकार को कोसने का काम, और जो भी कोई उनका कोई शुरुआत होती है, भाषण की शुरुआत होती है, संसद में भी बोलने की शुरुआत होती है, नेहरू से कोसने का काम चालू करते हैं और पिछली कांग्रेस की सरकारों को कोसने का काम करते हैं। अपने उपलब्धियों को गिनाने का काम आज गहलोत साहब सचिन पायलट जी संबोधित करेंगे। साथियों, अडानी जी जिसके संबंध में राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोला था कि बताओ मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में किसके हैं, और माइक बंद हो गया था। आज मोदी जी चाहे कितना ही आप क्लोज कर लो, बिठा लो पास में, लेकिन अडानी जी दुनिया का 1 नंबर का पूंजी बन गया, पूंजीपति, लेकिन आज अमेरिका में घुस नहीं सकता। आज वहां जाते ही वहां का मुलजिम है, और दुर्भाग्य है भारत का कि यहाँ वहां का मुलजिम यहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे हैं। जो हमारे बैंक लूट के ले गए लोग, वो सारे वहां जाकर के विदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलते हैं। इसलिए मेरे कार्यकर्ताओं बंधुओं, इस देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक लड़ाई है आजादी की, जब महात्मा गांधी की विचारधारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विचारधारा, और एक विचारधारा है सांप्रदायिक, जिसके नेता है मोदी और अमित शाह। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, आज हम सब लोग ये देख रहे हैं कि ये देश किस दिशा की ओर जा रहा है। एक उद्योगपति किस प्रकार से 10 साल के अंदर टॉप 10 के अंदर आ जाता है। लगातार आरोप लगते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक जांच नहीं कराई। जो व्यक्ति अमेरिका के अंदर गैर जमानती वारंट है, जिसके खिलाफ वहां से भगा हुआ है, उसके खिलाफ हिंदुस्तान की संसद में यह मांग की जाती है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो रिश्वत हिंदुस्तान के अंदर दी गई, उस पे केस अमेरिका में चल रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर अडानी और मोदी गठबंधन बनाकर उसको बचाने का काम कर रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। मीडिया चुप है, कितने भी। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर, जहां हम आपको बता दें आज राजधानी के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां बड़ी संख्या के अंदर कांग्रेस के आला कमान के जो राजनेता है वो मौके पर पहुंचे हैं, पर कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं जो केंद्र के अंदर मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा आह्वान यहाँ किया जा रहा है, और राजभवन के अंदर आज जाकर जो घेराव करने की बात की जा रही है इनकी ओर से, जहां मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली और कांग्रेस के बड़े बड़े आला राजनेता है वो मौके पर पहुंचे और कहीं ना कहीं दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या के अंदर जो बात देखी जा रही है वो ये देखी जा रही है कि जो पिछला जो कैबिनेट था कांग्रेस राज के अंदर, वो पूरा का पूरा कैबिनेट आज यहाँ पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध यहाँ देखने को मिल रहा है, जहां अडानी घुसकांड और मणिपुरी हिंसा को लेकर आज कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या के अंदर जो कार्यकर्ता वो मौके पर पहुंच चुके हैं। और अभी यहाँ से कूच करने की बात जो की जा रही है वो की जा रही है कि राजभवन के अंदर कूच किया जाएगा, और कूच करने के बाद में वहाँ राजभवन के अंदर प्रदर्शन किया जाएगा, राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर भी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे आज किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, और मंत्री बताएंगे किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मोदी जी, उन्होंने इस देश को बेचने का काम शुरू कर दिया है। करीब 3 दर्जन सरकारी विभाग केंद्र सरकार के ऐसे उपक्रम भाई साहब थोड़ा देखो तो सही निजी है, दोनों के आपस में दोनों के पार्टनरशिप से हैं, ऐसे भी कई उपक्रमों को उन्होंने बेच दिया। और जो हमारे सरकारी जो उपक्रम थे, सरकारी विभाग थे, उनको इन्होंने धन्ना सेठों को बेच दिया। आज इस देश का एयरपोर्ट, आज बंदरगाह, LIC, अभी हमारा रेलवे, अभी बिजली विभाग भी जा रहा है, बहुत से कॉरपोरेशन हैं जो सब इन धन्ना सेठों के हाथों में दे दिए। इसलिए ये मोदी जी की सोची समझी साजिश है। ये पूरे इन उद्योगपतियों के सारे ये सरकार में रहना चाहते हैं। इनके पैसे के बल पर तरह तरह के लोगों में भ्रमित करके जनता को गुमराह करके वोट ले लेते हैं। और ये पूरे 5 साल मोदी जी एक ही काम रखेंगे, देश से इनका कोई मतलब नहीं है। कैसे उद्योगपतियों का संरक्षण किया जाए, कैसे उद्योगपतियों का कर्जा उतारा जाए, जो इनके चुनाव से पूर्व इनके लिए जो मेहमान होते हैं उनका कर्जा उतारने का काम करते हैं। क्या लगता है कि अभी घेराव किया जाएगा जब राज्य से निकल रहा है? अभी यहाँ से कूच करने का बताया गया है कि कूच करेंगे, तो क्या कूच कर पाएंगे? देखिए, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्यक्रम तो राजभवन जाने का बताया, अब उन्हीं को फैसला करना है। वो जो फैसला करेंगे, हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनके पीछे खड़े हैं। अगर वो कहेंगे कूद पड़ो तो कार्यकर्ता कूद पड़ेगा, राज्यपाल भवन पहुंच जाएगा। अभी उन्हीं को तय करना है। वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में छोटी सी बता दें। वन नेशन वन इलेक्शन चल रहा है, इसके लेकर क्या कहेंगे? ये मोदी जी का पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन इसको 2037 में लागू हो गए। ये केवल वातावरण बनाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। और जहाँ जहाँ राज्य सरकारें हैं, आज मोदी जी का ये सोच है कि मैं केवल इन जहाँ अलग अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं, वहाँ के लोगों का काम होता है, उसका ध्यान हटाकर मैं केवल मंदिर मस्जिद में डाल दूँ सब लोगों को। आज मोदी जी क्या करते हैं? उनका कोई विकास लेना नहीं है, केवल मंदिर मस्जिद का बात करते हैं और अफवाहें फैलाते हैं और झूठे आरोप लगाते हैं। और इतने जबरदस्त तरीके से मतलब वो अफवाहें फैलाते हैं कि हमारे जनता को, भोली भाली जनता को भ्रमित करते हैं, वोट ले लेते हैं। तो इसी तरह वो देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में जहां उनका जुगाड़ नहीं बैठ रहा है, वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर पूरी हिंदुस्तान की जनता को मैं एकजुट करके ये एक साथ इनके वोट ले लूं। पर ये सपना कामयाब नहीं होगा। ये बिल 2/3 बहुमत चाहिए। आज NDA सरकार का 2/3 बहुमत नहीं है। इसलिए जब ये पास ही नहीं हो सकता 2/3 बहुमत से, तो ये हमारे देश में आने वाला नहीं है। जैसे हमारे साथ बाबूलाल नागर जी ने बताया कि आज इस प्रदर्शन जो इनकी ओर से किया जा रहा है, आज वो सारी सरकार मौके पर मौजूद है, उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। और बताया जा रहा है कि अगर उनका आदेश होता है राजभवन का घेराव करने के लिए, तो राजभवन का घेराव भी करेंगे और वहाँ जाकर के पूछ भी करेंगे। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।